So, I welcome you all to the part number 2 of amalgamation AS2 phase 14 sorry part 2 revision. मैंने आपको बताया था परचेज मेथड स्टार्ट की थी. परचेज मेथड में मैंने आपको स्टार्ट किया था दैट वाज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन और उसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए थे. स्टेप नंबर 1 था नोट्स एंड assumption. स्टेप नंबर 2 था स्टेटमेंट ऑफ नेटो. क्या आपने उतना रिवीजन कर लिया था? प्लीज कंफर्म कीजिएगा चैट बॉक्स पे फटाफट से. एवरीबडी okay, that's great, that's great. Now we are moving ahead on step number 3, and this is the most important step of this accounting standard. Trust me guys, statement of purchase consideration. ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर यहां गलती हो गई तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. ये तो आपको मालूम ही है. हाँ या ना? तो आई बिलीव अब तक जो हुआ हो चुका. अब हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे. प्रैक्टिस तो हमने पास्ट में कर ही ली है. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद step number 3, that is statement of purchase consideration. Okay sir, let's start. सर, स्टेटमेंट ऑफ पीसी में यहां पे याद रखना पीसी दे कौन रहा है? बिग कंपनी टू स्मॉल कंपनी. यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो? हाँ सर. सर वो किस फॉर्म में दे सकती? सर मोड ऑफ पेमेंट उनका क्या होगा? वो किस फॉर्म में दे सकती? ये मोड ऑफ पेमेंट मतलब किस फॉर्म में पेमेंट होगा. एंड पेमेंट टू किसको दे रही है? सर स्मॉल कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. इनके अलावा कोई और लायबिलिटी है तो वो स्टेटमेंट ऑफ नेटो में चली जाती है. याद आ रहा है कि नहीं? यस नो माय डियर फ्रेंड्स? ओके सर, दैट्स ग्रेट. सर सीधी सीधी सी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं बात करता हूँ कि एक कंपनी स्मॉल है दूसरी है बिग कंपनी. सर व्हाट इज दिस स्मॉल एंड बिग? हमने अपने नाम रखे हुए थे. याद आ रहा है दोस्तों? याद आ रहा है कि नहीं? परचेजिंग कंपनी इज नोन एज ट्रांसफरी कंपनी, जिसे हम बिग कंपनी बोलेंगे इस चैप्टर में. और सेलिंग कंपनी इज नोन एज ट्रांसफरर कंपनी, एंड उसे हम अपने एग्जांपल्स में स्मॉल कंपनी के नाम. ठीक है, चलो आपका डाउट सॉल्व कर दिया मैंने. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं स्टेप नंबर 3 में, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन. मैंने आपको जब स्टेप्स बताए थे तो मैंने आपको 3 मेथड्स भी बताए थे. मेथड्स मतलब कौन से? ये देखो, जब अपन ने परचेज मेथड स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मैंने स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, नोट्स एंड assumption, स्टेटमेंट ऑफ नेटो, इसमें अपन ने 12 बातें करी. सारी की सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए थे. स्टेटमेंट ऑफ पीसी, 3 मेथड्स, पेमेंट, नेट एसेट, इंट्रिंसिक. कब कौन सा यूज करना है विल डिस्कस, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन इज payment made by big company to equity as well as preference shareholders of the company. Which company? Small company. Small company मतलब transferor company. Am I clear? Okay. चलो अब ये अगला 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रखना. पूरा फोकस इधर. आपकी कॉपी आपके सामने ओपन होनी चाहिए. अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो मेरी हैंड रिटन आपके वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लो. AS14 के नोट्स यही मिलेंगे. ओके नाउ सर, मुझे पेमेंट किसको करना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ स्मॉल कंपनी. ठीक है, कौन पेमेंट कर रहा है? बिग कंपनी. मोड क्या हो सकता है सर? या तो आप उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स भी दे सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हो सकता है आप डिबेंचर्स भी दे दो बिग कंपनी के, एंड कैश भी दे सकते हो. कितनी चीजें दे सकते हो? 4 तरीके से. 4 चीजें. पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा डिबेंचर्स ऑफ बिग कंपनी दैट इज ट्रांसफरी कंपनी, एज वेल एज कैश. सर कैसे दोगे और उसकी वर्किंग कैसे आएगी? सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी इनटू इशू प्राइस. जितना मेजरमेंट अमाउंट है ना, पीसी का जो पार्ट बनेगा उसको निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी इनटू इशू प्राइस. मतलब इशू प्राइस मतलब कितने पे इशू कर रही है बिग कंपनी और कितने शेयर्स ऑफर कर रही है या सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है. सेम कैश के लिए कैश पर शेयर
कितने शेयर्स के बदले में कैश दी जा रही है इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी, तो यहाँ पे कैश का टोटल आ जाएगा। सेम गोज विद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और ये टोटल जो आएगा दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन। अब इस कैलकुलेशन से रिलेटेड हमें अगले आधे घंटे भयंकर डिस्कशन करना है, सो दैट हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। पीसी कितने तरीकों से निकाला जा सकता है इस चैप्टर में, एम आई क्लियर? और याद होगा आपको, तो मैंने वहां पे भी इसको करीबन 2 घंटे डिस्कस किया था क्लास में, कि अगर ये पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड में नहीं हुआ तो फिर अपने को नेट एसेट जाना है, अगर क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कंसिडर करना है, ये सब याद आ रहा है बेटा? पक्का? सर सबसे पहले मतलब सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है हमें, या तो हम शेयर्स दे सकते हैं इक्विटी शेयर्स के, या प्रेफरेंस शेयर्स के, या डिवेंचर्स भी दे सकते हैं, और कैश भी दे सकते हैं। ठीक है सर, वर्किंग क्या रहेगी? सर वर्किंग रहेगी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी टू स्मॉल कंपनी इनटू इशू प्राइस, और कैश के केस में कैश पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, आप जो कैश दे रहे हो वो कैश तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, तो कितने शेयर होल्डर्स को आप कैश दे रहे हो, और कितने शेयर के बदले में कैश दे रहे हो, और कितनी कैश दे रहे हो, ये फॉर्मूला वहां पे रहेगा। तो ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन में गिवन रहता है। यहां पे ड्रामा स्टार्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पक्का? चलो सर मान लो ये इशू प्राइस ही गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सर इशू प्राइस नहीं गिवन है, सो इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन वी विल कंसीडर ऑलवेज मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ बिग कंपनी। क्वेश्चन में अगर इशू प्राइस गिवन नहीं है तो हम कौन सी प्राइस लेंगे बेटा? मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस भी नहीं गिवन है, इज ऑल्सो नॉट गिवन, देन कंसिडर फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द बिग कंपनी। मतलब देखो इशू प्राइस नहीं है, ओके, मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस भी नहीं है, फेस वैल्यू, ड्रामा खत्म, सिंपल। आगे बढ़े, डन डन डन। ऑल माय चार्टर्स प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट। सर सर बट सर हमारी इक्वेशन थी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस नहीं गिवन है तो हमें ड्रामा सॉर्टेड है, इशू प्राइस नहीं है तो मार्केट प्राइस नहीं तो फेस वैल्यू। ठीक है सर? ओ सर, सर ये इक्विटी शेयर्स ही नहीं पता है कितने इशू कर रही है कंपनी। मतलब इफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी इज नॉट गिवन देन यूज स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो मतलब एक्सचेंज रेशियो, इतने शेयर्स के बदले इतने शेयर्स ऑफर हो रहे हैं। स्मॉल कंपनी के 10 शेयर के बदले बिग कंपनी 12 शेयर्स दे रही, तो कहना इसे वहां पे आपका 10 और 12 के बेसिस पे स्वैप रेशियो आ जाएगा। ये बात समझ में आती है सभी को? यस और नो चार्टर्ड्स? और इसमें से दोस्तों याद रखना क्या करेंगे, नंबर ऑफ मतलब स्वैप रेशियो जो रहेगा इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी, कहना इसे कितने शेयर इशू कर रहे हैं वो आ जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, एक चीज याद रखना, इसमें से लेस कर देंगे डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। डिसेंडिंग शेयर होल्डर आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, जो इससे वाकिफ नहीं रखते, जिनकी कंसेंट नहीं होती, तो हम उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे देंगे। कहना इसे आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी आ जाएगा। ओके, मतलब सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी नहीं गिवन है तो स्वैप रेशियो गिवन होगा। स्वैप रेशियो यूज करके हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी इंटू कर देंगे, लेस कर देंगे डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, उसको हम हमेशा ले लेंगे क्या, नंबर ऑफ शेयर्स में। सर इसमें भी अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर है उसको लेस कर देंगे। फ्रैक्शनल शेयर्स को हम कैसे पेमेंट करते हैं? फ्रैक्शनल शेयर्स को हम कैसे पेमेंट करेंगे? सर वी विल मेक देम पेमेंट बाय वे ऑफ कैश पेमेंट, यस और नो? हाँ। और जो हमारे एग्जैक्ट अदर देन फ्रैक्शनल शेयर्स हैं उनको हम इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे। ये बात समझ में आती? मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि मान लो 1000 शेयर्स हैं और स्वैप रेशियो है 5/3, तो कहना इसे 5/3 इंटू 1000, मतलब आपको इतने शेयर्स इशू करने हैं 1666.67, तो आप शेयर्स इशू करोगे 1666 और 0.67 के बदले में आप कैश दे दोगे। याद आ रहा होगा आपको? फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था खुद से करने के लिए, यस नो? हाँ। तो सर यहां तक ड्रामा सॉर्टेड है कि हमें चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस नहीं है, फेस वैल्यू। सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी नहीं है तो स्वैप रेशियो गिवन होगा, स्वैप रेशियो इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी, और लेस फ्रैक्शनल शेयर्स लेस डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, कहना इसे आपका रेशियो आ जाएगा। लेकिन सर क्वेश्चन में स्वैप रेशियो ही नहीं गिवन है, मेरी किस्मत ही खराब है।
स्वैप रेशियो ही नहीं गिवन है, स्वैप रेशियो नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, आपको शेयर की वैल्यू तो गिवन होगी क्वेश्चन में। हाँ सर गिवन है। तो सर शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी डिवाइड बाय शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी, तो आप इससे पता क्या निकाल लोगे, स्वैप रेशियो निकाल लोगे, और इस स्वैप रेशियो को आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी से इंटू करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी, और उसका इंटू कर दोगे इशू प्राइस से, तो आपका पीसी का टोटल आ जाएगा इक्विटी शेयर्स वाला। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स? यहां तक सब साथ में है क्या, हम साथ साथ में हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब वापस से आते हैं, अब वापस से आते हैं, अब वापस से आते हैं। याद रखना, ऊपर अपन जब पीसी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऊपर इनटू किससे कर रहे थे, इशू प्राइस ऑफ बिग कंपनी से। अरे इशू प्राइस ऑफ बिग कंपनी से इशू कर रहे थे, इशू प्राइस कुछ और नहीं होगी बेटा, शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी ही होगी। एम आई क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर, शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी इज ऑलवेज इक्वल टू इशू प्राइस ऑफ बिग कंपनी, क्योंकि इस पे ही तो आप शेयर्स इशू कर रहे हो स्मॉल कंपनी पे। यस और नो? और उसी बेसिस पे आप एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे होगे। हाँ करेक्ट। सर, सर मेरी किस्मत फिर भी खराब है, क्यों? सर शेयर वैल्यू ही नहीं गिवन है। ओ, शेयर वैल्यू ही नहीं गिवन है। सो कैन आई से अब अब आप एक्सचेंज रेशियो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। अब यहां चार्टर्स हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, और इसी के साथ ये जो दो ऑप्शन आने के पहले तक की अगर इंफॉर्मेशन गिवन है, तो बेटा हम जो पीसी निकाल रहे थे, तो वो हम निकाल रहे थे पेमेंट मेथड से। ओ, आप मेरी बात समझ पा रहे हो अभी तक? कैन आई से सर, पेमेंट मेथड हमने जो सीखी, मतलब सर अभी तक जो हम पीसी का डिस्कशन कर रहे थे दैट इज इन रिलेशन टू पेमेंट मेथड। यस माय डियर फ्रेंड्स, और ये मैंने आपको यही समझाया था कि दो पार्टले निकल रहे हैं, उसके पहले मैंने आपको बताया था दिस इज कॉल्ड पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड क्या होती है कि आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के बेसिस पे पीसी पे कर रहे हो, ठीक है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किससे इशू कौन कर रहा है? बिग कंपनी। किसको इशू कर रहा है? टू स्मॉल कंपनी के शेयर होल्डर्स। सर उसके लिए अपने को चाहिए कितने शेयर्स इशू कर रही है बिग कंपनी? सर उसके लिए अपने को चाहिए, और अपने को अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो अपने को स्वैप रेशियो निकालना पड़ेगा। सर स्वैप रेशियो दिया है तो इंटू कर दो शेयर ऑफ स्मॉल कंपनी। सर स्वैप रेशियो नहीं गिवन है तो शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवाइड बाय शेयर वैल्यू ऑफ बिग इज इक्वल टू द एक्सचेंज रेशियो, और ये एक्सचेंज रेशियो अप्लाई कर दो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ स्मॉल कंपनी में, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? आपका क्या आ जाएगा? सर इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी, और इशू प्राइस आपको गिवन ही थी, लेकिन इशू प्राइस भी नहीं है तो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस भी नहीं है तो कैश प्राइस। हाँ, लेकिन चार्टर्स क्वेश्चन में अगर अपने को शेयर वैल्यू ही नहीं गिवन है, नाउ यू विल फील सैडी सैडी। कैन आई सी योर लाइफ इज नॉट ब्यूटीफुल टिल देन? एंड इस सर्कमस्टेंस में बेटा आप पेमेंट मेथड नहीं लगा पाओ। यहां तक सब साथ में, पेमेंट मेथड पूरी खत्म हो गई, क्या आपको समझ में आया कुछ? आया कि नहीं? पक्का? माय डियर चार्टर्स, अब अपने को चलना है यहाँ पे, मतलब कहने से यहां तक अगर ये इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है, शेयर वैल्यू ही नहीं गिवन है, तो क्या मैं पेमेंट मेथड लगा सकता हूँ? आंसर इज नो। अब अपने को चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में गिवन है क्या? सर अगर नहीं गिवन है तो फिर हम नेट एसेट मेथड लगा देंगे। ओ, मतलब सर मुझे जो समझ में आया मैं अभी तक का डिस्कशन बताता हूँ। पेमेंट मेथड लगाऊंगा, हाँ। पेमेंट मेथड लगाने के लिए क्या रहेगा, सबसे पहली प्रेफरेंस AS14 किसको देता है? पेमेंट मेथड को। सर पेमेंट मेथड लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? दो चीजें, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस इज नथिंग बट, इफ नॉट गिवन देन मार्केट प्राइस, इफ नॉट गिवन देन फेस वैल्यू, but number of shares issued by big company if not given then apply swap ratio. Swap ratio is not given, share value. Sir, share value is not given, then you can't even apply payment method. Oh. now you will now you will calculate, now you will calculate PC either by intrinsic value method or NATO, net asset taken over वाली method. सर अगर क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है तो ही हम इंट्रिंसिक वैल्यू लगाएंगे, अदरवाइज वी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज अप्लाई नेट एसेट मेथड।
एम आई क्लियर चार्टर्स? क्या आपके दिमाग के जाले साफ हुए कि नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही हो जाती है लास्ट डे पे, कौन सी मेथड लगानी पीसी निकालने के लिए। सभी के सभी बताएंगे। आदित्य, आरती, भुवनेश्वरी, दुर्गा, जतिन, झलक, काव्य, कुशल, कोयल, माधव, मोहम्मद, नैतिक, प्राची, प्रांजल, प्रियल, राखी, राजदीप, स्नेहा, सर्वेश, स्वाति, तरुण, वैष्णवी। दैट्स ग्रेट। ना बेटा, ना बेटा, हम आते हैं अब इंट्रिंसिक वैल्यू। सर इंट्रिंसिक वैल्यू कब लगाएंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कब लगाएंगे? जब पेमेंट मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। पेमेंट वैल्यू मेथड अप्लाई पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं होता, प्लस क्वेश्चन इज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन इज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू? क्वेश्चन में लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि हमें जो पेमेंट करना है पीसी का, उसके लिए जो शेयर प्राइस निकालेंगे वो इट विल बी बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर के बेसिस पर हम ये शेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओ, और जैसे ही शेयर वैल्यू हमने कैलकुलेट करी एनआई से, अब मैं पेमेंट मेथड लगा सकता हूं? जल्दी बताओ। पेमेंट क्यों नहीं लगा पा रहा था? शेयर वैल्यू नहीं थी। सर शेयर वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा गिवन होगा। हाँ, क्या मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ। क्या मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद शेयर वैल्यू आ जाएगी? यस। तो क्या मैं पेमेंट मेथड लगा सकता हूं? यस। क्या सर? क्या सर क्वेश्चन में हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन होगी? ऐसे कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में गिवन होगी इंफॉर्मेशन। सर अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम हमेशा नेटो मेथड लगाएंगे, नेट एसेट वाला मेथड। ये तो यहां तो लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल। व्हाई? बिकॉज यहां पे नेट असेट्स एट फेयर वैल्यू लेस लाइबिलिटीज एट पेबल वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा नेटो। इसको डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस से तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी आ जाएंगे। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स? और यही हमारा क्या हो जाएगा? पक्का? दैट्स ग्रेट। सर तो चलो अब इंट्रिंसिक वैल्यू को थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। सर इन सच केस शेयर वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग net assets of the company and such calculation of share value is known as intrinsic value। सर मतलब क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली शेयर वैल्यू नहीं गिवन थी और उससे हम शेयर स्वैप रेशियो नहीं निकाल पाए और इस वजह से हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बिग कंपनी नहीं निकाल पाए, इशूड बाय बिग कंपनी नहीं निकाल पाए। तो अब हमने देखा क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू की इंफॉर्मेशन दी थी। सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू की इंफॉर्मेशन होती क्या है पीसी से रिलेटेड? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है शेयर वैल्यू निकालना बाय यूजिंग नेट असेट्स या बाय कैलकुलेटिंग नेट असेट्स ऑफ द कंपनी। और उस नेट असेट्स ऑफ द कंपनी को कैलकुलेट करने के बाद जो शेयर वैल्यू निकलती है इसी को अपन इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। एम आई क्लियर चार्टर्स? पक्का? और मैंने आपको फिर ये क्लाउड बनवाया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी कैसे आएगी? नेट एसेट्स लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नेट एसेट्स लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर लेस क्यों किया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकाल रहे हैं। यस और नो? यस नो? एंड एंड जैसे ही ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, कैन आई से मैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्मॉल और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिग कंपनी अप्लाई कर दूंगा। इससे क्या आ जाएगा? स्वैप रेशियो। और जैसे ही स्वैप रेशियो आ गया दोस्तों, जैसे ही स्वैप रेशियो आ गया तो क्या मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी निकाल सकता हूं? आंसर मी इन द चैट बॉक्स एवरीबडी। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया। सर ये पीएसएच क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब अमाउंट पेबल बाय बिग कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ स्मॉल कंपनी एज पर परचेज कंसिडरेशन। इसको लेस कर देना। और यहां पे जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे दोस्तों, हेलो, जब भी कभी भी आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो वहां नेटो में गुड्डू को इंक्लूड कर लेना। नेटो इंक्लूड्स गुड्डू, बुक वैल्यू ऑफ गुड्डू। याद है मैंने ऊपर कल पिछले पार्ट में आपको बताया था गुडविल के बारे में। ये देखो, ये वाला पॉइंट, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल अगर आ रही है तो मैंने आपको क्या बोला था? बुक वैल्यू अगर गुडविल में गुडविल की बुक वैल्यू अगर आ रही है तो हम पीसी कैलकुलेशन के लिए या नेटो की कैलकुलेशन के लिए कब लेंगे? हम सिर्फ तब लेंगे उस बुक वैल्यू को जब
पीसी पेमेंट मेथड से कैलकुलेट नहीं हो रहा। क्या मुझे बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू के केस में पेमेंट मेथड से कैलकुलेट हो रहा है क्या पीसी? नहीं हो रहा। तो कैन आई से गुडविल को इंक्लूड करूंगा मैं नेटो की कैलकुलेशन में? यस और नो? यस सर। सर एक और चीज थी, इंट्रिंसिक वैल्यू हो या नेट एसेट मेथड हो, दोनों में नेटो में बुक वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी, फिर पेमेंट के टाइम पे नहीं आएगी। मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ नेटो बनाएंगे हम स्टेप नंबर 2 में, क्या वहां पे गुड्डू आएगा, बुक वैल्यू ऑफ गुड्डू आएगा अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट हो रहा है? सर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कब नहीं आएगा? अगर पीसी पेमेंट मेथड से निकल रहा है, पीसी इंट्रिंसिक वैल्यू से निकल रहा है तो आ जाएगा। सर पीसी अगर नेटो से निकल रहा है तो भी आ जाएगा। एम आई क्लियर? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम इंक्लूड करें या ना करें, क्या कोई अकाउंटिंग इंपैक्ट ज्यादा पड़ जाता है क्या? कोई फाइनल आंसर में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता। याद है कल अपन ने वो चेक किया था दोनों, अगर हम इंक्लूड करें नहीं भी करें? यस नो? पक्का? एवरीबडी? यहां तक सब साथ में? चलो, तो मेरे को आपको मैंने आपको बता दिया है स्टेटमेंट ऑफ पीसी में क्या क्या चीजें आएंगी। क्या एक बार मैं वापस से रिकैप करा दूं तुरंत 2 सेकंड में? यू वांटेड अगेन? ओके, चलो वापस। सर हम आए, हमने देखा क्वेश्चन पीसी निकालना है, हम स्टेप नंबर 2 तक सब कुछ निकाल चुके हैं। हमने निकाला पीसी। पीसी निकालने के लिए हमने इंफॉर्मेशन चेक करी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कुछ दे रहे हैं और कैश भी, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ स्मॉल कंपनी को हम कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सर? शेयर्स ऑफ बिग कंपनी। शेयर्स ऑफ बिग कंपनी किस बेसिस पे देंगे, किस प्राइस पे देंगे? इशू प्राइस पे देंगे। सर क्वेश्चन पे इशू प्राइस थी नहीं तो हमने मार्केट प्राइस ढूंढी, मार्केट प्राइस नहीं थी तो हमने फेस वैल्यू ऑफ द इशू, फेस वैल्यू यूज कर ली शेयर की। चलेगा? हाँ सर चलेगा। सर लेकिन साथ ही साथ मल्टीप्लाई किससे होना था? शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी। क्या वो गिवन था क्वेश्चन में? नहीं गिवन था। तो सर हमने चेक किया क्या स्वैप रेशियो अवेलेबल है? सर स्वैप रेशियो भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने चेक किया शेयर वैल्यू अवेलेबल है क्या? तो शेयर वैल्यू किसकी? स्मॉल की और बिग दोनों की चाहिए मुझे। अच्छा, क्या मैं बिग बिग कंपनी की शेयर वैल्यू निकाल सकता हूं? आंसर इज यस सर। कैसे? सर शेयर वैल्यू ऑफ बिग कंपनी इज नथिंग बट इशू प्राइस ऑफ द बिग कंपनी। और अगर वो भी नहीं है तो मैं मार्केट प्राइस यूज कर सकता हूं, वो भी नहीं है तो कैश प्राइस यूज कर सकता हूं। याद आ रहा है? हेलो एवरीबडी? ठीक है। सर सर लेकिन शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी अवेलेबल नहीं है, क्या मैं अब स्वैप रेशियो निकाल सकता हूं? नहीं सर, अब मैं पेमेंट मेथड ही नहीं लगा सकता। तो अब मेरे को चेक करना है क्या क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा गिवन है। सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इससे हम निकाल लेते हैं शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी बाय कैलकुलेटिंग नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। और जब हम नेट एसेट्स यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे गुड्डू को, बुक वैल्यू ऑफ गुड्डू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको ऐड कर ले। और इवन स्टेप नंबर 2 में भी हम गुड्डू को ऐड कर लेंगे, क्योंकि वहां पे भी हमने क्या बोला था, हम सिर्फ गुड्डू को तभी ऐड करेंगे जब पीसी पेमेंट मेथड से नहीं है, अदर देन कोई भी मेथड हो अप्लाई कर लेंगे। ठीक है सर। सर शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी निकालने के लिए हमने नेट एसेट्स ऑफ स्मॉल कंपनी यूज किया, और उसको निकालने के लिए हमने क्या किया? नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का स्टेक डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मेरे पास आ गया शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी। इससे, और ये शेयर वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी इज नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन था। इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे निकाल रहे हो। अच्छा, इससे क्या मैं स्वैप रेशियो निकाल लूंगा? हाँ, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिग कंपनी इज नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू इशू प्राइस ऑफ बिग कंपनी। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्मॉल कंपनी आपने यहां से निकाल लिया। और पीएसएच क्या है? जो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो, क्वेश्चन में गिवन है तो ही करना, लेस नहीं तो फिर कुछ मतलब ही नहीं। और नेटो में इंक्लूड कर लेना। यहाँ पे क्या मैं ये मान लूं कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और पेमेंट मेथड में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं, सारे चीजें रिकॉल हो गई? फटाफट से मुझे बताइए, हमने 15 से 20 मिनट में पूरा रिकैप कर लिया, जिसे हमें 2 घंटे लगे थे। प्लीज टेल मी चार्टर्ड्स। मजा आ गया सर? क्विकली रिकैप हो गया, सब याद आ रहा है, सब कुछ गॉट इट। चलो सर, क्वेश्चन अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का है ही नहीं तो क्या वी हैव लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन? नो सर, अब हमारे पास एक ही मेथड बचा, नेट एसेट मेथड। एंड कैन आई सी, जब भी हम नेट एसेट लगाते हैं तो लाइफ इज मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल और नॉट? सर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि पीसी इज इक्वल टू नेटो। ये नेटो क्या है? वही जो ऊपर अपन ने स्टेप 2 में निकाला था। हाँ,
और सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करे, हेंस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड इक्वल्स टू नेटो डिवाइड बाय इशू प्राइस, और यहाँ नेटो की कैलकुलेशन में बुक वैल्यू ऑफ गुडविल भी आएगी। कैन आई से लाइफ इज मोर ब्यूटीफुल? क्या नाटो 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 नाचो होता बेटा वो। चलो आगे बढ़े। स्टेप नंबर 3 मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे, उनको एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ठीक है सर, इफ क्वेश्चन रिमेन्स साइलेंट अबाउट पीसी कंप्लीटली देन अज्यूम पीसी इक्वल्स टू नेटो। मतलब क्वेश्चन में पीसी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हमें कौन सी मेथड लगानी है, नेट एसेट वाली मेथड, और सारा का सारा पीसी सेटिस्फाई कर देंगे हम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर चार्टर्स? पक्का सबको क्लियर? क्योंकि ये बहुत भयंकर इंफॉर्मेशन रहती है जो बच्चों को याद ही नहीं रहती लास्ट मोमेंट पे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया पीसी से रिलेटेड कि कौन सी मेथड लगानी है, आप तो चुपचाप से नेटो लगा दो। नेटो कौन सी? सबसे इजी वाली। और पूरा का पूरा कैसे पीसी डिस्चार्ज करोगे, इक्विटी शेयर्स एट पार। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन स्टेट करता है एंट्रीज आर टू बी मेड एट पार, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है एंट्रीज आर टू बी मेड एट पार, इसका मतलब याद रखना इशू प्राइस जो है ना वो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बिग कंपनी के बराबर है। ये हमने ऊपर भी देखा था, वहां ऊपर बस ये चेक किया था कि हमें चेक करना है क्या इशू प्राइस अलग से गिवन है, हाँ गिवन है तो वही लगा दो, नहीं गिवन है तो मार्केट प्राइस, नहीं गिवन है तो फेस वैल्यू। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ये लाइन स्पेसिफिकली दे दी कि एंट्रीज किससे करनी है, एट पार करनी है, तो कैन आई से आई विल यूज ओनली एंड ओनली फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द बिग कंपनी एज इशू प्राइस। ये कौन सी जगह की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ वाली, ये वाली। पक्का? ओके सर, सपोज सपोज क्वेश्चन इज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू and big company is newly started company, then assume issue price equals to face value। आप कोई नई कंपनी है, अपने पास कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि एबी लिमिटेड गेट्स टेकन ओवर बाय अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी सी लिमिटेड। अब सी लिमिटेड नई कंपनी है और क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू का है, तो याद रखना उस केस में इशू प्राइस हमेशा फेस वैल्यू ही होगी। क्या उस कंपनी की मार्केट प्राइस अवेलेबल होगी? नहीं, क्योंकि अभी नई नई खुली है। एम आई क्लियर? यस और नो मेरे चार्टर्स? यहां तक सब समझ में आया? मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप वापस यहां तक इस पॉइंट तक पूरा का पूरा पढ़ो वापस से। स्टेप नंबर 3 प्लीज स्टडी इट। रिकैप हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन एक बार देख लो फटाफट से क्योंकि आगे अपन थोड़ा सा लेवल अप बढ़ाने वाले हैं। जल्दी चलिए आगे बढ़े। यहां तक सब ठीक? ओके चलो सर, हमने यहां तक कर लिया था। अब आपने रीड भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब सर याद रखना, जैसे ही क्वेश्चन में ना एक कंफ्यूजन और आएगी इंट्रिंसिक वैल्यू वाले क्वेश्चन में, ये स्पेसिफिक पॉइंट एक्स्ट्रा मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक है, क्या होता है क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू का है तो अब आपको कौन सा मेथड लगाना है, पेमेंट, नेटो या इंट्रिंसिक वैल्यू? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। वेरी गुड सर, इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, और सर मैंने आपको पहले क्या बोला था, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, पेमेंट मेथड पे। पेमेंट मेथड की डिटेल इनकम्प्लीट है तो इंट्रिंसिक वैल्यू लगाना था, लेकिन क्वेश्चन में ही इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिवन है और स्वैप रेशियो भी गिवन है। उस केस में हमें हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू लगानी है। ओके, मतलब सर एक और नोट आ गया क्या, हमेशा प्राइमरी में तो पेमेंट मेथड था, बट क्वेश्चन इज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड पेमेंट की भी सारी डिटेल्स गिवन है, स्टिल वी विल कैलकुलेट व्हाट, we will calculate PC by intrinsic value। Am I clear? पक्का? Okay sir, we will use intrinsic value method and also calculate cash element। sir what is this cash element? 10 मिनट देना, तुम्हारे दिमाग के साले इसमें भी साफ हो जाएंगे। ऐसी कौन सी सिचुएशन में हमें कैश एलिमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जल्दी बताओ सर। जब क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू का हो और स्वैप रेशियो भी गिवन हो, मतलब सर पेमेंट मेथड भी लग सकती थी। एग्जाम्पल,
मान लो स्मॉल कंपनी है, उसकी नेट एसेट्स कितने गिवन है? 9 lakhs। बिग कंपनी के नेटो कितना है? 8 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? स्मॉल में 30, बिग में 20। केस नंबर 1, पीसी ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पीसी किससे कैलकुलेट करना है? इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो सर पीसी कैलकुलेट करने के लिए मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लगाना पड़ेगा। अब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लगाऊंगा तो मुझे नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या मेरे पास नेट एसेट्स हैं दोनों कंपनीज के? हाँ। क्या मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई क्लेम है क्या? नो। तो कुछ भी नहीं लेस होगा। और क्या मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं? हाँ। तो 9 लाख डिवाइड बाई 30,000 इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। कहना सी ये वही फॉर्मूला है जो हमने यहां पढ़ा था क्लाउड के अंदर। यस और नो एवरीबडी? आंसर। ग्रेट सर। बिग कंपनी की भी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 40। मुझे बताओ व्हाट इज द इशू प्राइस हियर? व्हाट इज द इशू प्राइस? द इशू प्राइस ऑफ बिग कंपनी इज नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिग कंपनी, दैट इज 40 ओनली। ओके। क्या मैं इस 30 और 40 से स्वैप रेशियो निकाल सकता हूं? हाँ। स्मॉल कंपनी डिवाइड बाई बिग कंपनी, यानी इसे स्वैप रेशियो 3/4 आ जाएगा। यस नो? इस 3/4 का मैं इंटू किससे करूंगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी। तो कहना ही से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड बाय बिग कंपनी आ जाएगा मेरे पास। यस और नो? हाँ सर। कितना आया सर? 3/4 इंटू 30,000 इक्वल्स टू 22,500। व्हाट इज द इशू प्राइस? 40। कहना ही से मुझे 9 लाख रुपए देने थे, मुझे 9 लाख रुपए देने थे इन द फॉर्म ऑफ पीसी। यस नो? और मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 40 इश्यू प्राइस है, तो मुझे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? 30 रुपए। ये समझ में आया? मैंने उसको आपको ये बताया भी था कि अगर मान लो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो बैलेंसिंग फिगर 30 रुपए क्या हो जाएगी आपकी? बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कहना इसे मैं डिस्क्लोज ऐसे करूंगा, 22,500 इंटू 10, 225 इक्विटी शेयर और 675 सिक्योरिटी प्रीमियम। पीसी मेरा 9 लाख ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको एक मैजिक भी दिखाया था यहाँ पे। यहाँ पे यहां पर नेट एसेट्स ऑफ स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज इक्वल टू पीसी। ये देखो 9 लैक्स इज इक्वल टू 9 लैक्स। ये हाईलाइट भी किया हुआ था पहले से ही, बताया था। क्यों? क्योंकि क्या यहाँ पेमेंट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लगना था क्या? लगना था। पेमेंट लगना था, पेमेंट लगना था। अच्छा मुझे बताओ इस केस में पीसी भी 9 लाख, नेटो भी 9 लाख, गुड्डू आएगा क्या? कैपिटल रिजर्व आएगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। यस नो? हाँ। तो कैन आई से whenever intrinsic value detail is given and swap ratio is also given, we will always use what? Intrinsic value, intrinsic value and calculate cash element। कैश एलिमेंट कब कैलकुलेट होगा? क्या इस सिचुएशन में कैश एलिमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्योंकि सर क्योंकि यहां पर नेटो और पीसी बराबर आ रहा है, इश्यू प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर है। यस नो? अब एक और केस देखना, केस नंबर 2। अगर क्वेश्चन में गिवन होता है इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करना है और एंट्रीज एट पार हो रही हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करना है, एंट्रीज एट पार हो रही है, मेरा स्वैप रेशियो 3/4 ही आया था, सेम रहेगा वो। 3/4 इंटू 30,000 22,500। लेकिन इस बार मैं 10 रुपए से इंटू करूंगा। क्यों करूंगा 10 रुपए से? क्यों करूंगा? क्योंकि सर एट पार लिखा है, मतलब फेस वैल्यू से इंटू करूंगा। तो मेरा पीसी कितना आ जाएगा? 225। मेरा 225 पीसी आया है। नेटो कितना है? 9 लाख। यानी इसे 675 मेरा कैपिटल रिजर्व आ गया। कैपिटल रिजर्व आ गया। सर तो ऊपर वाले केस 1 में और नीचे वाले केस 2 में फर्क क्या रहा? सर मैं बताता हूं। आपने यहाँ कैपिटल रिजर्व लिया है 675, क्या यहाँ पे कोई कैपिटल रिजर्व आया था क्या? नहीं। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आया था। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो या कैपिटल रिजर्व हो, दोनों जाते कहाँ हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कहना इससे रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये भी मैंने सिखाया था।
बस प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों का इंपैक्ट सेम। ये वैसे ही गुड्डू वाला आ गया। डन। याद आ रहा है कि नहीं? अगर ये चीजें याद आ रही मतलब चार्टर्स आपको अमलगमेशन आता है। अगर ये चीजें आपको मेरे से याद आ रही है मतलब आपको अमलगमेशन आता है। और नहीं भी याद आ रही है वो दो ही केस हो सकते हैं, या तो आप मेरे से पढ़े नहीं, ये रिवीजन देख रहे हो, और पढ़े हो तो याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो ये मैंने नोट लिखा है तो वही जो मैंने एक्सप्लेन किया ना उसी से रिलेटेड है। अब सर मुझे बताओ, क्या केस नंबर 1 या केस नंबर 2 में अपन ने कैश एलिमेंट निकाला क्या? नहीं निकाला। कैश एलिमेंट निकलेगा थर्ड केस में। 3 केसेस थे इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर। पीसी को निकालने के लिए 3 केसेस थे, अगर स्वैप रेशियो भी गिवन हो। सर पहला स्वैप रेशियो गिवन है, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से निकालना है। दोनों पीसी और नेटो बराबर आएगा। सर एंट्रीज एट पार हुई तो पीसी कुछ और आएगा और नेटो कुछ और होगा, और बीच में डिफरेंस आएगा जो जाएगा कैपिटल रिजर्व। लेकिन क्या हमारा रिजर्व इन सरप्लस बराबर रहेगा? यस। तीसरा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जब भी आएगा इंस्टीट्यूट पूछेगा, बच्चा गलती करता है, ध्यान से पढ़ना। बिग कंपनी वुड इशू 1 इक्विटी शेयर फॉर 2 इक्विटी शेयर्स। कैन आई से स्वैप रेशियो गिवन है आपको? स्वैप रेशियो गिवन है, ठीक है। हेल्ड बाई स्मॉल कंपनी प्लस कैश टू एडजस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, ये जो स्वैप रेशियो है ये तो ध्यान में रखना ही, इसके साथ साथ कुछ कैश पेमेंट और किया जाएगा जिससे इंट्रिंसिक वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। एम आई क्लियर? मतलब सर क्वेश्चन किसका हो गया? क्वेश्चन किसका हो गया? जल्दी बोलो। इंट्रिंसिक वैल्यू का हो गया सर। इंट्रिंसिक वैल्यू का जब क्वेश्चन हो गया और स्वैप रेशियो भी गिवन है, क्या ऊपर केस 1 और 2 में स्वैप रेशियो गिवन था क्या? केस 1 2 में स्वैप रेशियो गिवन था क्या? जल्दी बताओ यार। बढ़िया। सर ऊपर फर्स्ट सेकंड में तो था ही नहीं, ऊपर फर्स्ट सेकंड में था ही नहीं। यस नो? हाँ। तो सर यहाँ पे क्या गिवन था? इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करना है और कैश एडजस्ट करना है, कहना इसे, और स्वैप रेशियो भी गिवन है। तो यहां पर हम स्वैप रेशियो कौन सा यूज करेंगे? स्वैप रेशियो कौन सा यूज करेंगे? जो ऑलरेडी गिवन है। पुराने वाले में अपन निकालते थे इंट्रिंसिक वैल्यू से, बट इस बार हमें स्वैप रेशियो गिवन है तो हम इसी स्वैप रेशियो को यूज कर लेंगे। तो कौन सा स्वैप रेशियो? 1/2 इंटू 30,000। कहना इसे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 15,000। इस 15,000 में इश्यू प्राइस कितनी है? 40। तो कहना इसे 15 इंटू 40, ये 6 लाख आ गया। लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है, जब भी इश्यू प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिग कंपनी बराबर है, कहना इसे नेटो यहां पर नेटो और बाकी चीजें बराबर होंगी। यस नो? नेटो और पीसी बराबर होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। जब वो दोनों बराबर होंगे तो मुझे बताओ, हमारा टोटल पीसी तो 9 लाख ही आना है। जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो क्या हो जाएगा बेटा? कैश एलिमेंट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कैश में निकालेंगे। दिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग फिगर। ये देखो गिवन भी है। डन। सर ये 9 लाख कहां से आया? ये 9 लाख गिवन था ना अपने को क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन। तो सर ये 9 लाख का 9 लाख हमने यूज कर दिया। हाँ, जब 9 लाख का 9 लाख हमने यूज कर दिया, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 9 लाख का 9 लाख यूज कर दिया, ये 6 लाख अपने को पता है 15,000 शेयर्स इंटू 40। मुझे बताओ आप कितने लोगों को पीसी दे रहे हो? 30,000 शेयर्स को दे रहे हो। 30,000 शेयर्स को दे रहे हो, 3 लाख रुपए दे रहे हो। कहना इसे पर पर शेयर 10 रुपए कैश पर शेयर दे रहे हो आप। ये आपने कैलकुलेट किया था, कैसे किया था? कैसे किया था सर? 3 लाख बैलेंसिंग फिगर थी, डिवाइड बाई 30,000, तो आपने दिमाग नहीं लगाया, 10 रुपए। लॉजिक मैंने आपको यहाँ बताया था, बट लॉजिक के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है। पक्का? पक्का? तो आप कैसे निकालोगे एग्जाम में? आप एग्जाम में कैसे निकालोगे? ये जो बैलेंसिंग फिगर आई और ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपने को पता है 30,000 स्मॉल कंपनी के, इसका इससे डिवाइड कर दो तो आपको 10 रुपए आ जाए। पक्का? चलो। और हमने एक एचडी क्लाउड में लिख लिया था कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू इफ इक्वल्स टू इश्यू प्राइस देन ऑलवेज नेटो इक्वल्स टू पीसी। और इसी के साथ स्टेप नंबर 3 समाप्त।
स्टेप नंबर 3 समाप्त हो गया बेटा हमारा। किसी को कोई कंफ्यूजन? पूरा हमने पीसी से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है AS14 का पूरा हमने समाप्त कर लिया। एक बार अब आप 2 मिनट लेके आराम से ये इंट्रिंसिक वैल्यू के तीनों केसेस को रीड कर लो फटाफट से, फिर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 मिनट 2 मिनट लेके आराम से रीड करो, डोंट हासल, ओके, डू इट विथ काम स्टेट, यस नो, डू इट। पढ़ो पढ़ो, याद रखना पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव भी है, तो जितनी चीजें मैंने डिस्क्लोज करी हैं वो पूरी की पूरी एग्जाम में लिख के आना, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। फिर आप सोचते हैं ना कि छोटे छोटे मार्क्स कहाँ कट गए, इसी वजह से कट जाते हैं। सर 10 रुपए वाला कंसेप्ट एक बार बता दो। कुछ नहीं बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली अपन ने एग्जाम के पॉइंट से। बैलेंसिंग फिगर आई, 30,000 शेयर्स किसके, स्मॉल कंपनी के, पीसी अपन किसको दे रहे हैं, स्मॉल कंपनी के। कैश एलिमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी, 10 आ जाएगा। वेरी गुड, 3 लाख डिवाइड बाई 30,000, 10 रुपीज, खत्म, है ना। लॉजिक 10 रुपए का वैसे तो ये है, लेकिन मैं इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपना, अपने को सिर्फ एग्जाम पॉइंट से रिवीजन करना है। अपन बैच में पूरा डिस्कस कर चुके, आपको लॉजिक लगी रीड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर के केस स्टडी को ध्यान में रख के मैंने लॉजिक यहाँ पे दे दिया था। और काम की बात थी एचडी क्लाउड, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, देन नेटो इक्वल्स टू पीसी। ओके, यस नो, डन। क्वेश्चन में ऐसे गिवन रहेगा बेटा, इस तरीके से, आदित्य इस तरीके से गिवन रहेगा। आगे बढ़े, देखो स्वैप रेशियो भी गिवन रहेगा और प्लस कैश टू एडजस्ट एंड क्लास टू एडजस्ट, ऐसा कुछ गिवन रहेगा वहां पे। इसका जो मतलब निकल रहा है वैसे ही कुछ गिवन रहेगा। डन, चलो सर स्टेप नंबर 4 खा गए क्या? हाँ, हमने स्टेप नंबर 4 पिछले वीडियो में ही कर लिया था सर। उसमें क्या था, गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, और हमने याद है परचेज और मर्जर दोनों में देख लिया गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा कि नहीं। सर परचेज मेथड में ही गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, मर्जर है तो सिर्फ रिजर्व से एडजस्ट होगा, हमने कल ही देख लिया था पिछले वाले वीडियो में, है ना। तो अब आ रहे हैं हम स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ स्मॉल कंपनी। मुझे बताओ स्मॉल कंपनी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रियलाइजेशन मेथड, क्या AS14 ने कोई मेथड दिया है? नो, वी विल फॉलो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये कहां से आया था, गैप से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हाँ, तो पहला इफेक्ट, पहले इफेक्ट के लिए एंट्रीज क्या होंगी, मैं आपको एंट्रीज बता दे रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में है जिसमें एंट्री है। लेजर तो आप फटाफट बना लेते हो और अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आपको एंट्री समझ में आ गई तो लेजर भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, है ना। हमने सबसे टिपिकल पार्ट परचेज मेथड का खत्म कर लिया, पीसी कैलकुलेशन, स्टेटमेंट ऑफ नेटो। अब हम आ रहे हैं किस पे, हम किस पे आ रहे हैं, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ स्मॉल कंपनी। तो दो चीजें दी रहेंगी क्वेश्चन में, या तो वो बोलेगा आपको लेजर, मतलब जो कंपनी की बुक्स बंद हो रही हैं तो बुक क्लोजर देना है लेजर के फॉर्म में, या वो आपको बोल देगा मेक नेसेसरी एंट्रीज फॉर द बुक क्लोजर ऑफ जो भी स्मॉल कंपनी का नाम होगा। तो अगर वो एंट्री वर्ड लिखे तो ही एंट्री पास करना, अदरवाइज आपको क्या करना है, लेजर बना के आना। एम आई क्लियर, यस नो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या रहेगा, ट्रांसफर ऑफ असेट। सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में ध्यान रखना, स्मॉल कंपनी, मान लो ये स्मॉल कंपनी गिवन है, यहाँ पे कुछ असेट्स दिए होंगे, यहाँ कुछ लाइबिलिटीज गिवन होंगी स्मॉल कंपनी में, है ना। इसे असेट्स को रियलाइजेशन में, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, असेट्स को आप कहाँ ले जाओगे, रियलाइजेशन पे। लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसको भी कहाँ ले जाओगे, रियलाइजेशन पे, यस नो। ओके, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम ट्रांसफर ऑफ असेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो ऑल असेट्स वेदर टेकन ओवर और नॉट by big company must be transferred individually at book value except fictitious assets। fictitious assets को छोड़कर जितने भी रियल लाइफ में एसेट हैं
उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओ, भले ही वो टेक ओवर हुए हैं या नहीं हुए। क्यों सर? क्योंकि बुक्स बंद करनी है ना, और बुक बंद करने के लिए अपन रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम असेट्स को ले जाएंगे। एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई डाउट्स? सर फिक्टिशियस एसेट को क्यों नहीं ले जा रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी वापस रिपीट कर देता हूं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या रियल में एसेट्स होते हैं? नो सर। सर ये क्या होता है हमारे लिए? ये होता है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेटा हमारे लिए होता है फिक्शनल एसेट, एक तरह से लॉस है। लॉस कौन बियर करेगा? कंपनी का लॉस कौन बियर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर करेंगे। तो इसको हम कहां ले जाएंगे? इसको रियलाइजेशन में नहीं ले जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, पहला इफेक्ट समझ में आ गया। दूसरा इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, असेट्स की रिवर्स एंट्री, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें अब देखो, यहाँ पे अब कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ये सब लोग सही करते हैं। बस बारीक बातें जहां पे वहां पे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा। जैसे कि ये वाली बात है, वेदर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर बाय बिग कंपनी, सारे के सारे एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, सर all liabilities whether taken over or not must be transferred immediately individually at book value except share capital and reserves and surplus। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों नहीं? क्योंकि ये जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है बेटा, यस नो? वेदर टेकन ओवर और नॉट, डन। चलो सर, दूसरे इफेक्ट में आ रहे हैं बच्चों। यहां तक सब कुछ रिकॉल हो रहा है? अपन ने ये 1 महीने पहले पढ़ा था अपन ने, क्या सब कुछ रिकॉल हो रहा है? आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके हो। आई नो मेथड आपको बहुत फ्रूटफुल लगी थी, बैलेंस शीट भी टैली हो गई थी, लेकिन अब हम बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं, तो एक जो थॉट आता है ना आपके माइंड में कि यार हमने तो बहुत पहले पढ़ा था, याद आएगा कि नहीं आएगा? डोंट वरी, व्हेन एचडी इज हियर। क्या आपको याद आ रहा है? करेक्ट, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं सर। सेकेंड इफेक्ट सर, पीसी से रिलेटेड। पीसी से रिलेटेड सर, पीसी कौन दे रहा है? बिग कंपनी दे रही है। बिग कंपनी किसको दे रही है? स्मॉल कंपनी को। हाँ सर, शेयर होल्डर्स ऑफ स्मॉल कंपनी। सर कैसे? पहले तो ड्यू होगा पीसी, उसके बाद रिसीव होगा। सो कैन आई से पीसी ड्यू की एंट्री क्या होगी? बिग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और फिर जब पीसी जिसको रिसीव होगा तो मोड ऑफ पेमेंट अकाउंट डेबिट टू बिग कंपनी। एम आई क्लियर? पहले पीसी ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर पीसी रिसीव। याद रखना, पीसी रिसीव, देखो पीसी हो सकता है 9 लाख, 9 लाख में हो सकता है 6 लाख की शेयर कैपिटल हो, 3 लाख का क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। सॉरी, 6 लाख, 6 लाख की शेयर्स है और 3 लाख का कैश है। तो कहना से आपको दो चीजें यूज करनी पड़ेंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिग कंपनी। यस नो? यस सर। बिग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मोड ऑफ पेमेंट अकाउंट डेबिट टू बिग कंपनी। आगे बढ़ेंगे सर। रियलाइजेशन एक्सपेंस, याद रखना हमने इसको नेटो में भी बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, अब बस इसके इफेक्ट देखने हैं। सर अगर मुझे एक बात बताओ, बुक क्लोजर किसका हो रहा है? किसकी बुक्स बंद हो रही हैं? स्मॉल कंपनी की। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बिग कंपनी ने पे करे तो कोई एंट्री नहीं आएगी ना। हाँ, बिग कंपनी ने पे किया है तो कोई एंट्री ही नहीं आएगी। लेकिन सर स्मॉल कंपनी ने पे किया, तो कहना इसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कैश बैंक कम हो जाएगा। हाँ, बैलेंस शीट में भी वहां कम होके दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सर रिड्यूस फ्रॉम कैश बैंक, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिड्यूस फ्रॉम कैश बैंक बिफोर ट्रांसफरिंग टू नेटो एंड रियलाइजेशन। रिड्यूस कहां से करते हैं? मान लो आपका कैश बैंक है 30,000, 5,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंस स्मॉल कंपनी ने बियर करे, तो कहना है आप रियलाइजेशन में कितना आप पे करोगे? 25,000 पक्का। अब 25,000 आपने पे करे रियलाइजेशन में, और नेट एसेट्स टेकन ओवर में कितना आएगा? 25,000। कहना इसे रिड्यूस कर दिया आपने, पक्का। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सर इफ कैश बैंक इज टेकन ओवर, assume realization expense is paid by big company। अगर क्वेश्चन में पहली लाइन पे गिवन है कि all assets including cash and bank has been taken over by the
बिग कंपनी, तो कहने से हम ये मान के चलेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बिग कंपनी ने पे करे हैं, तो क्या कोई एंट्री आएगी? नहीं आएगी। पक्का? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया सर। फोर्थ इफेक्ट क्या है हमारा? सर फोर्थ इफेक्ट है हमारा, इफ असेट्स लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। अब हमने देखो पहले वाले इफेक्ट में हमने क्या सीखा था कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में लेके आ जाओ, लेके आना था, भले ही वो टेक ओवर कर रही है बिग कंपनी या नहीं कर रही है, लेकिन लेकिन जो एसेट्स और लायबिलिटीज टेकन ओवर नहीं हुए उनका क्या? जैसे कई बार क्वेश्चन में गिवन रहता है एग्जाम में, आप देखोगे कि बिग कंपनी टेक्स ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट प्लांट ऑफ ₹30,000, यस और नो, तो उनको पेमेंट कैसे जाएगा? सर उनको पेमेंट खुद स्मॉल कंपनी करेगी। कैसे करेगी? जब वो उसकी बुक्स बंद हो रही है। बुक्स बंद हो रही कौन से अकाउंट के थ्रू? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो कहना इसे असेट है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइज, और लाइबिलिटी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एम आई क्लियर? यस नो? पक्का? बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। इसको आराम से आप देखो, इस एंट्री को एक बार पढ़ो। ये कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज की बात हो रही थी बेटा? जो टेक ओवर नहीं हुए। एस एम मतलब बेटा, कुशल क्या बोल रहे हो? एम का मतलब नॉट टेकन ओवर। तो स्मॉल कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट से सेट ऑफ कर देगी, असेट हो तो डेबिट मार के, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी है तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक। बहुत आसान था। स्मॉल कंपनी की इन असेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर नहीं किया तो रियलाइजेशन से एडजस्ट हो जाए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अब एक अकाउंट ओपन होगा। दुर्गा आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। डन? आगे लिखना भी है बेटा, प्लीज कंफर्म कर देना, है ना? चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हमारे एक तरह से लाइबिलिटी होती है, हाँ, लेकिन आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है। आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है। सर शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है, यस नो? हाँ, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है वो। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, इक्विटी शेयर, सॉरी, शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आता है, यस नो? अब मेरे को बात बताओ, क्या ना इसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी एक अकाउंट ओपन होगा? तो अभी तक अपन ने 4 अकाउंट खोले हैं। एक तो खोला है रियलाइजेशन, दूसरा ओपन किया है इक्विटी शेयर होल्डर्स, तीसरा ओपन किया है किसका? बिग कंपनी, और चौथा अकाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, है ना? अब ध्यान से देखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट पेबल होगा। पेबल होगा, पेबल मतलब सर मैं आपको बताऊं, ये आपकी बैलेंस शीट है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रही होगी 10,000, और ये किसकी बैलेंस शीट है? स्मॉल कंपनी की। इस स्मॉल कंपनी की इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या आप पे ऑफ करोगे जैसे ही पीसी आएगा? पीसी जब वो बिग कंपनी देगी तो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कुछ देगा। हाँ सर, इनको क्या मिल सकता है? 4 चीजें। 4 चीजें कहाँ पता था? अरे अपन ने अभी तो पढ़ा स्टेप 4 में। हाँ, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर कैश, यस नो? हाँ सर, पे करेंगे। सर पता पे कितना कर रहे हैं? 12,000। कैन आई से दिस अमाउंट इज पेबल? पेबल, पेबल इतना है, और उनको मिलना कितना है? रिसीव कितना हो रहा है? 2,000 एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझ गए। अब इसको ध्यान में रख के अपन बात करेंगे। सर पेबल अमाउंट कितना है? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, बुक वैल्यू पे ले आओ, और पे कितना किया है पीसी के हिसाब से टू मोड ऑफ पेमेंट, और जो बैलेंसिंग बचा उसको अपन कहां ले जाएंगे? डिफरेंस अगर कुछ आया तो कहां ले जाके जाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट। डिफरेंस अगर कुछ आया तो वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। एम आई क्लियर चार्टर्स? हाँ, तो सर 2,000 का डिफरेंस आएगा, ये 2,000 का डिफरेंस कहां गया? रियलाइजेशन अकाउंट। और जब पे होगा वो पीसी के हिसाब से पे होगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैप्पी और ये भी हैप्पी। जतिन, नो 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 नो, उनको 10,000 रुपए देने थे,
क्वेश्चन में दिया है कि हम उनको स्वैप रेशियो के हिसाब से 12,000 दे रहे हैं, 12,000 दे रहे हैं। अब वो 12,000 में सामने वाली कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम निकलता है। ये 2,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है जतिन, होप यू अंडरस्टूड। या तो डिफरेंस कहां जाएगा, रियलाइजेशन, क्यों, क्योंकि इनका तो बुक क्लोजर हो रहा है यहाँ पे। देन सर इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट जो है उसमें क्या आएगा सर, वहां पे दो चीजें, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी यहीं आ जाएंगे क्योंकि ये रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। हाँ, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, और बियर क्या क्या करना है इनको, लॉस बियर करना है, कौन सा, फिक्टिशियस एसेट्स का जो हमने रियलाइजेशन में नहीं डाला था। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, यस और नो, यस। नाउ नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, ये जो हमने लिखा है ये हमने बियर करना है। हम कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और हमें पे ऑफ पेबल कितना है हमारा अमाउंट, ये इतना अमाउंट। ये जो अमाउंट है ये कहां चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट कुछ ऐसा बनेगा, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल बाई रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हमारा ए हो गया। और यहाँ पे टू फिक्टिशियस भी आ जाएंगे। हाँ, एम आई क्लियर, एक तो पेबल और दूसरा लॉस बियर जो करेंगे वो। बाकी जो बैलेंसिंग बचेगा वो कहां जाएगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस में। रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा सर, प्रॉफिट आया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो बैलेंसिंग यहाँ बचा वो कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन में। अब वो अगर इधर बचा, अगर वो डेबिट साइड बचा तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और क्रेडिट साइड बचा तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस नो, मतलब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, फटाफट से देख लो इन दोनों एंट्रीज को भी। मतलब सर हमारा ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है, इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी वो रियलाइजेशन के थ्रू आ रही होगी। रियलाइजेशन में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कहां से पता चलेगा, रियलाइजेशन का टोटल करोगे आप डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। यस नो, पक्का, बहुत बढ़िया। और कितना आप पे करोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो याद रखना हमारा जो ये ए अमाउंट है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पे करने वाला है ये, और बी, या फिर कोई सी लॉस, याद रखना ये क्या लिखा है मैंने, लास्ट एंट्री जो हमारी होगी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। फाइनली कोई अमाउंट अगर पे कर रहे हो आप तो ए माइनस बी प्लस सी। बी क्या था, प्रॉफिट, सी था लॉस, और ए क्या था, शेयर होल्डर्स का राइट। पक्का, एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू मोड ऑफ पेमेंट। जब लेजर बनाएंगे तो और आसानी से अपना बन जाएगा क्योंकि एक एक डबल पोस्टिंग अपन डबल इफेक्ट देते जाएंगे। कहना इसी, ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज आपको याद आ गई, पक्का, डन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, डन, ग्रेट। चलो, तो स्टेप नंबर 5 इसी के साथ हमारा समाप्त हुआ। एक बार 2 मिनट लेके स्टेप नंबर 5 की सारी एंट्रीज 2 मिनट में गो थ्रू कर लीजिए। चलिए स्टेप नंबर 6 पर आ जाते हैं। सर ये किसकी बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ बिग कंपनी। बिग कंपनी कौन है, नई वाली कंपनी, आफ्टर अमलगमेशन। सर पहली बिजनेस परचेज की एंट्री आएगी। सर बिजनेस परचेज की एंट्री क्या होगी, सर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ स्मॉल कंपनी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ स्मॉल कंपनी। यस नो, पक्का। सर दूसरा, स्मॉल कंपनी ने बिजनेस परचेज किया, ये तो उसकी एंट्री होगी। दूसरा, असेट्स और लायबिलिटीज भी तो टेक ओवर किया है, असेट्स और लायबिलिटीज को भी टेक ओवर किया है, पक्का। तो असेट्स एट फेयर वैल्यू अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू इज नथिंग बट पेबल वैल्यू टू बिजनेस परचेज, ये हो जाएगा पीसी वाला अमाउंट। और अगर डेबिट साइड डिफरेंस आया तो गुड्डू, क्रेडिट साइड कोई डिफरेंस आया कैपिटल रिजर्व। सर अब पीसी का पेमेंट होगा तो लिक्विडेटर ऑफ स्मॉल कंपनी टू मोड ऑफ पेमेंट, पक्का। ये 3 एंट्रीज में कोई डाउट्स, नो सर। सर फोर्थ एंट्री, लायबिलिटीज टेकन ओवर पेड ऑफ
सर लाइबिलिटी अगर कोई टेकन ओवर है, हमने जो टेक ओवर करी है लाइबिलिटी, वो पे ऑफ हो रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट अकाउंट। सर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है, अब रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने बियर किया? बिग कंपनी ने। मुझे एक बात बताइएगा, बिग कंपनी ने अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करे हैं तो कैपिटल नेचर का होगा ये रियलाइजेशन एक्सपेंस या रेवेन्यू नेचर का? जल्दी बताओ, कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर? जल्दी। वेरी गुड बेटा, कैपिटल नेचर का, वंस इन लाइफ टाइम। सर और ऑलरेडी ड्यूरिंग द एक्विजिशन हमारी बुक्स में क्या आ रहा है? गुड्डू, कैन आई सी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा यहाँ पे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, जितना एक्सपेंस बिग कंपनी ने बियर किया है। सर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, सर अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है? सर कॉमन कॉमन डेट। सर कॉमन डेट क्या होता है? सर बिग कंपनी सोल्ड गुड्स टू स्मॉल कंपनी, बिग कंपनी ने सोल्ड की है गुड्स किसको? स्मॉल कंपनी को, प्रॉफिट पे। तो कैन आई से अब बिग कंपनी ने स्मॉल को टेक ओवर भी कर लिया। स्मॉल कंपनी की बुक्स में जो प्राइस दिख रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि बिग कंपनी ने 100 रुपए का गुड्स बेचा है स्मॉल कंपनी को 120 पे, कैन आई से ये 120 रुपए स्मॉल कंपनी के लिए कॉस्ट है, बिग कंपनी के तो 20 रुपए प्रॉफिट है, यस और नो? तो कहना ही से इस 120 में से 20 रुपए एलिमिनेट करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि अब स्मॉल कंपनी तो रही नहीं ना, आपने इसको टेक ओवर मार दिया। हाँ, तो इसकी बुक्स में तो 20 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रहा होगा जो इनने रिकॉग्नाइज किया होगा। कहना ही यू नीड टू एलिमिनेट इट। ये हम सेम कंसोलिडेशन में भी करते थे कि नहीं? बहुत बढ़िया। कहना ही से ये 20 रुपीज एलिमिनेट हो जाएंगे, तो एंट्री क्या होगी? अगेन गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, या एंट्री क्या होगी? गुड्डू अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। नई वाली बुक्स की बुक्स में एंट्री होगी। अच्छा, ये एंट्री नई वाली बुक्स, नई वाली कंपनी की बुक्स में या बिग कंपनी की बुक्स में जो एंट्री अपन कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिग कंपनी, एस 14 ने बताई भी है या ये भी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे चल रही है? एस 14 ने बताई है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैंने कंसेप्ट यहाँ लिखा है, बिग कंपनीज प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन स्मॉल कंपनीज स्टॉक, दैट प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड टू ब्रिंग द स्टॉक एट कॉस्ट टू बिग कंपनी। और हमने उसके लिए क्या किया? 20 रुपए का प्रॉफिट कम कर दिया। पक्का? सबको आया? सर अब इसके बाद आ जाता है कॉमन आइटम। कॉमन आइटम मतलब कॉन्ट्रा आइटम। कॉन्ट्रा आइटम मतलब देखो, इसके क्रेडिटर उसके डेटर दोनों जगह से लेस कर दो, इसका बिल पेबल इसका बिल रिसीवेबल दोनों जगह से लेस कर दो। इसने लोन लिया है, इसने लोन दिया है, बिग ने स्मॉल को लोन दिया या स्मॉल ने बिग को लोन दिया, कहना इसे विद इन द कंपनी है, एक ही कंपनी हो गई अब, तो इस लोन को हटा दो, एलिमिनेट कर दो दोनों जगह से। पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहना इसे ये एंट्री सेम है कंसोलिडेशन में भी। लास्ट, स्ट्रेटेजरी रिजर्व। स्ट्रेटेजरी रिजर्व बिग कंपनी को मेंटेन करना है, तो मैंने आपको ऊपर ही बताई थी एंट्री कल ही, सेम एंट्री, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्ट्रेटेजरी रिजर्व, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्ट्रेटेजरी रिजर्व। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री जो हमारी होने वाली है, दैट इज मिसलेनियस एंट्री है। मिसलेनियस एंट्री मतलब सर कोई स्मॉल कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होगी। अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी थी स्मॉल कंपनी की, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही होगी, फाइनेंशियल्स में आ रही होगी क्या वो, या सिर्फ डिस्क्लोजर में आ रही होगी? जल्दी बताओ, फाइनेंशियल्स का पार्ट होगी क्या वो? नहीं होगी, सिर्फ डिस्क्लोजर में होगी। लेकिन कॉन्टिंजेंट थी, आगे जा जब अमलगमेशन हो गया उसके बाद बिग कंपनी को पे करना पड़ा, तो अगर बिग कंपनी को पे करना पड़ा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट, दिस इज द एंट्री। प्लस अब ये गुडविल से सेट ऑफ किया, गुडविल से सेट ऑफ किया। अब मान लो आपकी क्वेश्चन में आपने जब स्टेप नंबर 4 लगाया, वहां आया था कैपिटल रिजर्व, वहां आया था क्या? कैपिटल रिजर्व। लेकिन आपने चूंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे करे, वो गुडविल के नाम से चले गए, अनरियलाइज प्रॉफिट था वो भी गुडविल के नाम से चला गया। क्या आपके एक्विजिशन के टाइम पे गुडविल आया था? नहीं, कैपिटल रिजर्व आया था। तो आपके पास मान लो जो कैपिटल रिजर्व था उससे आप गुडविल को एडजस्ट कर दो, तो लास्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? सेट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
दिस वॉज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ परचेज मेथड। हमने पूरा परचेज मेथड पूरा का पूरा पिछले पार्ट में अलॉन्ग विद बेसिक्स और अभी 1 घंटे मतलब अराउंड और अराउंड रफली 1.5 से 2.5 घंटे में हमने पूरा परचेज मेथड अलॉन्ग विद AS14 के सारे प्रोविजंस कवर कर लिया है। क्या आपको प्रॉपरली रिकॉल हुआ है या नहीं? आंसर मी ऑल माय चार्टर्स। कहना इसे सब कुछ आ गया, रियलाइज हो गया कि अपने को याद आ रहा है। ऑल माय सीए फाइनलिस्ट, अपकमिंग सीए फाइनलिस्ट, यस नो, ग्रेट। नाउ परंपरा अनुसार क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमने कुछ ही क्वेश्चंस करे थे, लेकिन जो करे थे वो तड़कते भड़कते करे थे। यस और नो? चलो, हमारा शीट का पहला क्वेश्चन था क्या? अजंता लिमिटेड एग्रीड टू एक्वायर बिजनेस ऑफ एलोरा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट ऑफ एलोरा लिमिटेड गिवन है। एलोरा लिमिटेड कौन है? स्मॉल या बिग? स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी है। और इस स्मॉल कंपनी का बिजनेस कौन टेक ओवर कर रहा है? अजंता। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स गिवन है, P&L गिवन है, 7% डिवेंचर गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, मशीनरी गिवन है, करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स, कैश बैलेंस भी गिवन है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब ये कौन से हैं? ये कौन से हैं सर? ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं। यस नो? दो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और डिवेंचर डिस्काउंट। कहना ही से ये बैलेंस शीट गिवन थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना। सर, कंसिडरेशन पेबल बाय अजंता लिमिटेड वाज एग्रीड एज अंडर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एलोरा लिमिटेड। कितने के थे? 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे बेटा, 1 लाख रुपए के। वेयर टू बी अलॉटेड 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1,10,000। मतलब मुझे एक बात बताओ, पीसी में से 1,10,000 आप किसको दे दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दोगे। और कितने? 14%। डन। लाइफ इज ब्यूटीफुल। पहला एडजस्टमेंट समझ में आ गया। आगे बढ़े। हमने जो पिछले 2 घंटे की मेहनत करी है ना, वो अब फ्रूटफुल होगी। ठीक है, आ जाइए सर। इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बी अलॉटेड 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 6 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का एक, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मुझे बताओ, 10 रुपए का 10 रुपए प्लस 10% मतलब 11 रुपए में आप इशू कर रहे हो। अब एग्जाम में गलती पता क्या होगी? 10 का 10 पे प्रीमियम 20 करके आ जाओगे आप। ये बहुत सिली मिस्टेक है बेटा, ये मत करना। पक्का? ओके सर। 10 प्लस प्रीमियम ऑफ 10%, सो कहने से 10 प्लस 10% इज इक्वल्स टू 11। एंड 6 इक्विटी शेयर्स देने हैं। 6 इक्विटी मतलब ये जो स्वैप गिवन है ना, एंड यहाँ पे गिवन है एंड 3 रुपए कैश अगेंस्ट एवरी 5 शेयर हेल्ड। मतलब यहाँ पे स्वैप 6/5 का आ जाएगा। पक्का? ये समझ में आया? प्रॉपर देखा? ओके सर। सर, डिवेंचर का भी दिया है। चलो देखते डिवेंचर में क्या दिया। सर 7% डिवेंचर होल्डर्स हैं। हाँ, उनका कितना था? कितना पेमेंट करना था आपको बैलेंस शीट में? 1 लाख। याद है अपन ने डिवेंचर के केसेस वहां डिस्कस करे थे, वो 50,000 वाला। एलोरा लिमिटेड टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। क्या यहाँ पे प्रीमियम आ जाएगा? यस, बाई इशू ऑफ 9% डिवेंचर। मतलब 8% प्रीमियम पे तो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप इशू क्या करोगे? 9% डिवेंचर्स एट 10% डिस्काउंट। ओके, मतलब ध्यान से समझना, आपको पे कितना करना था? 1 लाख प्लस 8%, 1,08,000। 1,08,000 पक्का? लेकिन एक डिवेंचर कितने का था? 100 का। आप कितने पे इशू करोगे? 90 पे। हाँ, क्योंकि 10% डिस्काउंट है। करेक्ट। ग्रेट, ग्रेट। चलो, और आगे क्या गिवन है? while arriving at the agreed consideration, the directors of Ajanta Limited valued land and building कितने की? 250 की इन्होंने करी, मतलब फेयर वैल्यू है। स्टॉक 220, डेटर्स एट बुक वैल्यू सब्जेक्ट टू 5% डाउटफुल डेट्स। ठीक है सर। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर 5,000। कुछ दिया है क्या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए? नहीं दिया। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि बिग कंपनी ने पे किया है या स्मॉल ने? क्या मानूं मैं यहाँ पे? करेक्ट, करेक्ट राशि। और
तब नहीं बिग कंपनी, वेरी गुड सर। क्लोज द बुक्स ऑफ एलोरा लिमिटेड एंड शो जर्नल ऑफ अजंता लिमिटेड। जर्नल किसकी मांगी है, न्यू की मतलब बिग कंपनी की या स्मॉल कंपनी की? सर बिग कंपनी की। और क्लोज करना है, बुक क्लोजर मांगा है, मतलब लेजर अकाउंट बनाने। मतलब सर ये हमारा आता है स्टेप नंबर 5 और ये आता है हमारा स्टेप नंबर 6। हमसे बैलेंस शीट पूछी क्या? नहीं पूछी। अच्छा ध्यान से सुनना, लेकिन स्टेप 5 और स्टेप 6 में, मतलब स्टेप 5 पूछा है, स्टेप 6 पूछा है, लेकिन इन दोनों में जाने के लिए क्या मुझे स्टेप 1 2 3 4 करना पड़ेंगे? यस करना पड़ेंगे बेटा, करना पड़ेंगे, है ना? तो 2 मिनट लो, क्वेश्चन रीड करो, फिर अपन इसके सॉल्यूशन पे आते हैं फटाफट से। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा? हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था सर? हमारा स्टेप नंबर 1 था सर, सबसे पहले नोट्स एंड एजम्पशंस। पहला नोट हमें काय का बनाना था? प्रेफरेंस शेयर्स का, सॉरी प्रेफरेंस शेयर नहीं, डिबेंचर का, सॉरी डिबेंचर का बनाना था। डिबेंचर का हमने बनाया, क्या बनाया सर? मुझे पे कितना करना था? 1 लाख की जो डिबेंचर है उनको 8% प्रीमियम पे करना है। तो कहना इससे मुझे टोटल पे कितना करना है? 1,08,000। 1,08,000 पे करना है। मैं बिग कंपनी हूं, मुझे स्मॉल कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को 1,08,000 पे करना है। लेकिन इस 1,08,000 को देने के लिए मैं 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करूंगा। मतलब ये 90% वैल्यू है, 90% की वैल्यू पे आएंगे। मुझे बताओ देयर फॉर 90% के लिए 1,80, तो 100% के लिए कितना आ जाएगा? 1,20। मतलब 12,000 का डिस्काउंट ऑन इशू है, 12,000 का डिस्काउंट ऑन इशू है। हमारी एंट्री क्या हो गई होगी? एंट्री क्या हो गई होगी? हाँ डिस्काउंट आ जाएगा 12,000 में एंट्री पे। वेरी गुड सर। सर ये हमने क्या वर्किंग नोट समझ में आया? पक्का। सर दूसरा, सर इट इज एज्यूम्ड दैट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी दैट इज अजंता लिमिटेड। कुछ भी नहीं गिवन था तो हम यही मानते हैं कि बिग कंपनी ने पे किया है। हाँ सर, पीसी के लिए कुछ दिया था क्या? पीसी के लिए दिया था ना बेटा? पीसी के लिए क्या अप्लाई किया आपने? क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है? नहीं। क्या पेमेंट रिलेटेड चीजें गिवन है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए क्या स्वैप रेशियो गिवन है? हाँ गिवन है, ये देखो। स्वैप रेशियो गिवन है। कौन सा मेथड लगेगा? पेमेंट मेथड लगेगा, पेमेंट मेथड लगेगा। यस और नो? जब पेमेंट मेथड लगेगा तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया, पीसी इज कैलकुलेटेड बाय पेमेंट बेसिस मेथड। ओके। नंबर वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेप नंबर 2, नेटो। नेटो में हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 2.5 लाख, ऑल असेट्स एट, ऑल असेट्स एट फेयर वैल्यू। मुझे बताओ कौन कौन सी असेट्स फेयर वैल्यू गिवन थी? 2.5 लाख, 220 और डेटर्स। मुझे बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग 2.5 लाख, मशीनरी अगेन 1 लाख, जिनकी फेयर वैल्यू नहीं गिवन है तो अपन क्या मान लेते थे? बुक वैल्यू 1 लाख। स्टॉक पूरा, डेटर्स पूरे, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दिया लेस लाइबिलिटीज में। ठीक है, क्रेडिटर्स, हाँ कैश भी ले लिया। हाँ बेटा 7% डिवेंचर। मुझे बताओ डिवेंचर्स एट पेबल वैल्यू लेना है, एट पेबल वैल्यू लेना है। कल दुर्गा आपने पूछा था डाउट, कल आप में से कई बच्चों ने पूछा था कि सर यहाँ पे कौन सा लेते हैं, भूल जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला था? पेबल वैल्यू। सर पेबल वैल्यू कितनी? आप पे कितना कर रहे हो डिवेंचर होल्डर को? 1,08,000। 1,08,000 तो कहना इसे नेटो में कितना आएगा? और मैंने याद है आपको कराते वक्त ऐसे कट भी कराया था, कट भी कराया था। पक्का? ऑनलाइन वालों ने सही जवाब दिया था उस क्लास में, ऑफलाइन वालों ने गलत दिया था, याद होगा। हाँ तो 655 लेस दिस, तो ये आपका नेट एसेट्स आ गया। स्टेप नंबर 2 हो गया सर। स्टेप 3, पीसी। पीसी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हो, 1/10 की, चलेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स को 6/5 इंटू इशू प्राइस कितनी थी? 10 प्लस 10% प्रीमियम, मतलब 11। हाँ, और मुझे जरा बताना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे? सर 20,000 थे, तो इंटू 20,000 कर दोगे आप।
264 आपका आ गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने वाला। और कैश एलिमेंट कितना आ जाएगा 20,000। सर ये 20,000 शेयर्स हैं, डिवाइड बाई 5 × 3, 3 पर शेयर दे रहे हो आप। हाँ 12,276, ये टोटल 276 और ये 110, 386 का आपका पीसी आ जाएगा। एम आई क्लियर? गुडविल और कैपिटल रिजर्व मैंने आपको बोला था आप होमवर्क में कर लेना, लेकिन बहुत आसान था। नेटो लेस पीसी कैपिटल रिजर्व, और अगर पीसी ज्यादा होता तो गुडविल आ जाता। पक्का? ठीक है। अब हमने अकाउंट ओपन करे, 5 अकाउंट ओपन करने थे। रियलाइजेशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, अजंता और कैश। कैश 5 अकाउंट हमेशा ओपन करते थे अपन। रियलाइजेशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, बिग कंपनी और कैश, 5 अकाउंट्स हमेशा। डन। और ये 2 अकाउंट साइमल्टेनियसली, इक्विटी शेयर होल्डर इन बिग कंपनी, 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन बिग कंपनी। मैंने आपको बताया था ये भी फॉलो कर सकते हो। डन। हाँ, सारे एसेट्स वेदर टेकन ओवर और नॉट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन along with all the liabilities. yes or no? हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में पीएससी इतना पेबल अमाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स में पीएससी मतलब सॉरी ईएससी, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड पीएनएल जो गिवन है आपकी बैलेंस शीट में, मतलब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस तीनों आ जाएंगे। और फिक्टिशियस एसेट्स भी आ जाएंगे आपके पास, ये दोनों फिक्टिशियस एसेट्स भी गिवन थे। हाँ सर, अजंता लिमिटेड का भी एक अकाउंट खोला, कैश अकाउंट भी ओपन हुआ, बस। इसके अलावा और कोई अकाउंट ओपन हुआ है क्या? नहीं, और कुछ जरूरत नहीं थी। सबसे पहले पीसी ड्यू और रिसीवेबल की एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई अजंता 386, और इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ आ जाएगा अजंता में, टू रियलाइजेशन 386। इस 386 को आप कहाँ ले जाओगे 1,10,000 बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन अजंता इधर, और बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फिर यहाँ से यहाँ। और कई बार आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ भी ले जा सकते हो। क्यों क्यों ले जा सकते हो? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दोनों का इफेक्ट सेम आता है। कौन सी प्रेफर्ड वे है? दोनों प्रेफर्ड वे है, दोनों थॉट प्रोसेस है ना। तो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते गलत है सही। ठीक, ये इक्विटी शेयर 264, ये चला जाएगा टू अजंता 264, टू अजंता 110 और 12। कहना ये कैश वाला भी टू बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स इधर आ जाएगा, सॉरी इधर टू कैश 12,000। यस नो? अब मुझे एक बात बताओ, आपने अच्छा सबसे पहले फिर अब अपन यहाँ पे लेजर क्लोज करेंगे। लेजर क्लोज करने के लिए मैंने बाई इक्विटी शेयर होल्डर को पहुंचा दिया, बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर। अगर मैंने ये दोनों अकाउंट ओपन करे हैं, नहीं करे तो डायरेक्टली चला जाएगा ये अमाउंट इधर और इधर। अब मुझे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट खत्म करना है। यहाँ बैलेंसिंग फिगर जाएगा रियलाइजेशन में, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पक्का? हाँ। फिर मैंने टल्ली किया क्या, अजंता ऑलरेडी टल्ली हो गया, कैश ऑलरेडी टल्ली हो गया। मेरे को एक बात बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस निकालोगे, या तो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा। सर ये क्रेडिट साइड आएगा तो इधर पे ये चला जाएगा, कहना इसी रियलाइजेशन अकाउंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। यस और नो? पक्का। जर्नल एंट्रीज पे आ जाओ। पहली एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एलोला। फिर लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर कैश अकाउंट डेबिट। सर गुडविल के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ी बेटा, अपन ने ऊपर ही स्टेप नंबर 4 में निकाल लिया था कि कैपिटल रिजर्व आ रहे हैं। हाँ, 7% डिवेंचर पेबल वैल्यू टू क्रेडिटर 1.5 लाख, बिजनेस परचेज 386, पीएफडीडी 2,500। पक्का? फिर एक लिक्विडेटर ऑफ एलोला 386, 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 10 रुपए से आप निकाल लोगे, और बाकी का 1 रुपए का प्रीमियम आपका 24,000। आप इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपए की तो फेस वैल्यू थी, 1 रुपए का प्रीमियम था, तो कहने से आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिकॉग्नाइज करोगे, और कैश बैंक भी था 12,000 का। कहना इसे ये तो सॉर्टेड था पूरा, यहाँ तो क्वेश्चन पूरा ही इजी हो गया। हमने जो पिछली मेहनत करी उसी वजह से इतना हुआ है। एंट्री 7% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स डिस्काउंट ऑन इशू, यही आ गई एंट्री अपनी।
डिवेंचर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड। क्या 5,000 के गुडविल एक्सपेंसेस थे? हाँ, गुडविल टू 5, सॉरी, 5,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे ना। तो कैन आई से गुडविल टू बैंक 5,000 और कैपिटल रिजर्व से गुडविल को सेट ऑफ मार दिया 5,000 की। टोटल आपकी कैपिटल रिजर्व कितनी आई थी? 8,500। लेकिन 5,000 के क्या हुआ? 5,000 का क्या आया? 5,000 का क्या आया था? लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो आपने सेट ऑफ कर दिया। बेटा सेम डाउट जतिन ने भी पूछा था जब मैंने कंसेप्ट पे बोला था। अब आदित्य कुशवाहा का आया सेम डाउट। बेटा दोनों चीजों में याद रखना, क्या यहाँ पे लिखा है कि मैंने उसको प्रीमियम पे इशू किए हैं? बिग कंपनी ने यहाँ उसे प्रीमियम दिया है क्या? नहीं दिया है। बिग कंपनी ने क्या दिया है कि 1 लाख की जगह पे हम उसको 1,10,000 देंगे और इतने शेयर्स देंगे। आदित्य कुशवाहा, डू यू अंडरस्टूड दिस? तो सर ये जो 10,000 का प्रॉफिट था ये कहाँ चला गया? ये रियलाइजेशन में चला तो गया, ये नहीं दिख रहा है। एम आई क्लियर? यहाँ पे ऐसा दिया होगा, अगर यहाँ पे फेस वैल्यू या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम की बात होती तो फिर अपन सिक्योरिटी प्रीमियम लाएंगे ना। अननेसेसरी क्यों लेके आएंगे बेटा? जैसे यहाँ क्लियरली गिवन था 10 रुपए का है लेकिन एट प्रीमियम ऑफ 10%। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सब चीजें वही मिल जाएंगी। क्या मैं इसे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट से। आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से। बी कंपनी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। बी कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है। क्या क्या गिवन है? शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। ठीक है। बी लिमिटेड, बी कंपनी इज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय बेसन लिमिटेड। बेसन लिमिटेड टेक ओवर मार रहा है इसको 31 मार्च को, और उस दिन पे बेसन की बैलेंस शीट भी गिवन है। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। आगे क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन द गुडविल ऑफ बी लिमिटेड इज टू बी कंसिडर्ड वैल्यूलेस। वैल्यूलेस मतलब, वैल्यूलेस मतलब जीरो। देर आर, देखो बुक्स में गिवन था क्या? 2 लाख। देर आर अरियर्स इन डेप्रिसिएशन इन बी लिमिटेड अमाउंटिंग टू 4 lakhs। 4 लाख का डेप्रिसिएशन का अरियर दिख रहा है। ठीक है। शेयर होल्डर्स इन बी लिमिटेड आर टू बी अलॉटेड इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम्स शेयर्स इन बेसन लिमिटेड इन द सेम प्रपोर्शन एज द रिस्पेक्टिव intrinsic value of the shares of the two companies bear to be one another, determine the exchange ratio, calculate PC। और मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि चलो अपन इसमें बैलेंस शीट भी बना लेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या आपको यहाँ पे कुछ भी इशू प्राइस से रिलेटेड चीजें गिवन थी क्या? वो तो छोड़ो, क्या नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाई एक कंपनी दिया है क्या? बेसन लिमिटेड दिया है क्या? क्या डायरेक्टली दिया है? इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे ही आपके नाम आपने क्वेश्चन में देखा इंट्रिंसिक वैल्यू, आपको क्या करना है? नेट एसेट्स के बेसिस पे शेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? पक्का? डन। सर तो पहले नोट्स एंड एजम्पशन, स्टेप नंबर 1, नोट्स एंड एजम्पशंस। पीसी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस। सबसे पहले ही एजम्पशन हमारा नेट एसेट के बेसिस पे अपन क्या निकालेंगे? पीसी। ठीक है। फिक्स एसेट्स कितने थे हमारे? बी लिमिटेड के और बेसन लिमिटेड के, और टोटल निकाल लो। बी लिमिटेड, बेसन लिमिटेड, सर 790 गिवन है। सर 790 क्यों ले रहे हैं अपन? 83 लेना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन आप ये भूल गए क्या? सर 4 लाख का अरियर है। हाँ, डेप्रीशिएशन का। तो कहना इसे उसे एडजस्ट करने के बाद ही मैं नेट एसेट्स पे ले पाऊंगा। हाँ, ये गलती हो जाएगी एग्जाम में, ध्यान रखना। करेंट एसेट्स दोनों के, इन्वेस्टमेंट एक में ही था, लोन एक, दोनों में था। सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, कहना इसे आ गया अपना नेट एसेट्स।
नेट एसेट्स आ गया। इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम है क्या? क्वेश्चन में दूर दूर तक नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसके कितने? 50, इसके 8 लाख। निकाल लो इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको इससे डिवाइड किया तो 180 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो 22.5 आ गया। ये हमारी क्या आ गई बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको स्मॉल की भी पता है और बिग कंपनी की भी पता है, क्या आप स्वैप रेशियो निकाल सकते हो? जरा मुझे बताओ, व्हाट इज द स्वैप रेशियो? सर स्वैप रेशियो निकालेंगे, स्मॉल का 180 डिवाइड बाई 22.5, 8:1, 8:1, यस नो? हाँ, हमारा स्टेप नंबर 1 भी समाप्त और 2 भी समाप्त। क्यों? क्योंकि नेटो हमने आईवी की बेसिस पे निकाल दिया। स्टेप 1 और 2 क्या था? नोट्स एंड असम्पशंस एंड नेटो। याद रहेगा बेटा? वेरी गुड। स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ पीसी। स्टेटमेंट ऑफ पीसी। सर पीसी इक्विटी शेयर्स को ही देना है। कितने शेयर्स देना है सर? 8/1 स्वैप रेशियो गिवन है। कितने शेयर होल्डर्स को? सर स्मॉल कंपनी के शेयर होल्डर्स 50,000, तो कहने से मुझे 4 लाख शेयर्स देने। 4 लाख इक्विटी शेयर्स किस इश्यू प्राइस पे आएंगे? इश्यू प्राइस क्या थी? 22.5। ये कहां निकाला? ये निकाला ना अपन ने इश्यू प्राइस। हाँ, 9 लाख हमारा क्या हो गया? पीसी। इसमें मुझे बताओ, इस 9 लाख में, सॉरी 9 लाख है 90 लाख है? 90 लैक्स। 90 लैक्स में से 10 रुपए फेस वैल्यू है अगर इक्विटी शेयर की, तो मुझे बताओ 12.5 क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। 90 लाख में से, 90 लाख में से कहना से मैं शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम निकाल सकता हूं। नॉमिनल वैल्यू इज नथिंग बट फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों बेटा? पेसी आपका 90 लैक्स और ये भी आपका 90 लैक्स, और मैंने आपको बताया था इशू प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर है तो हमेशा नेट एसेट्स और पीसी बराबर होता है, और जब ये बराबर होता है तो ना तो कोई गुड्डू आता है ना कैपिटल रिजर्व आता है। देख लो। क्या आपने से स्टेप नंबर 5 पूछा है? नो। स्टेप नंबर 5 क्या था? अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जो कंपनी बंद हो रही है। बंद कौन सी हो रही? बी लिमिटेड। नहीं बनाया, ठीक है। सर स्टेप नंबर 6, ये मैंने बोला था बैलेंस शीट बनाने के लिए। जनरल एंट्रीज अपन ने क्यों नहीं पास करी? क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन क्या पूछा था आपने से? पीसी कैलकुलेशन और एक्सचेंज रेशियो। मतलब देखो, एक्सचेंज रेशियो अपना ये निकल गया और पीसी कैलकुलेशन, क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो गया था। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, हम बनाएंगे स्वीट इनोसेंट प्यारी प्यारी बैलेंस शीट। क्या बना सकते हैं सर? बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, फटाफट से आ जाते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड में आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व इन सरप्लस। नॉन करेंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। अदर करंट लायबिलिटीज में प्रपोज डिविडेंड। असेट्स में दो ही है, पीपी और इन्वेस्टमेंट्स और करंट असेट्स। ठीक है। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखो, बेसन लिमिटेड की पूरी शेयर कैपिटल आ जाएगी 80 लाख, प्लस पीसी 4 लाख। सर 40 लाख, सॉरी सर, हमारा तो 90 लाख था। अरे 50 तो सिक्योरिटी प्रीमियम था ना, वो नोट 2 में आएगा। सर जनरल रिजर्व, बेसन का सब आएगा। बेसन मतलब बिग कंपनी के सारे रिजर्व आएंगे, लेकिन स्मॉल कंपनी के वही आएंगे जो आपने टेक ओवर करें। ओके, याद रहेगा बेटा? देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग, सिक्योर्ड लोन 40 और इसके अनसिक्योर्ड 22, 62 हो गया। ट्रेड पेबल डायरेक्टली 88 लिख दिया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डायरेक्टली लिख दिया। प्रपोज डिविडेंड डायरेक्टली लिख दिया। पीपीई भी मैंने डायरेक्टली लिख दिया। सर क्यों लिख दिया? अरे ऊपर अपन नेटो में टोटल निकाल चुके हैं ना, ये देखो। हाँ, इसलिए हमने नोट्स टू द अकाउंट्स वहां नहीं बनाए। अब कई बच्चे वहां टाइम वेस्ट करेंगे, अननेसेसरी नोट्स बनाएंगे। अरे आपने यहाँ टोटल तो कर दिया था। जब टोटल एक बार कर दिया, बार बार क्यों कर रहे हो? बीकॉम की एग्जाम है, सी की एग्जाम है? सी की एग्जाम। कहने से बैलेंस शीट वन शॉट टैली हो जाएगी, कैलकुलेट कर लो। इस क्वेश्चन में भी सब सही हो गया। मॉड्यूल का आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार। ये भी बहुत फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। जैसे ही खत्म होगा हाँ, एक बार टैली कर लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो, हो गया उसको। अब आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में, परचेज में एक और क्वेश्चन।
सर ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 PQ लिमिटेड वाला है, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। इसमें आपको नोट्स टू दी अकाउंट्स गिवन है। 6 लाख पी की एक कैपिटल है, क्यू की कैपिटल 3 लाख है, उसके प्रेफरेंस शेयर्स भी 2 लाख और 1 लाख हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 2 लाख और 1.5 लाख गिवन है। डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल भी गिवन है, ठीक है। और लास्ट में अब कुछ चीजें दी हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी रिवैल्यूड एट 15% एबव वैल्यू। मतलब 15% से अपन को दोनों की पीपीई बढ़ानी है, ये सर कर देंगे। सर बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड बट प्रेफरेंस डिविडेंड हैव बीन ऑलरेडी पेड। मतलब सर जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, लेकिन इक्विटी डिविडेंड देना बाकी है, और हम कितना देने वाले हैं? 10%। पक्का? हाँ सर। सर आफ्टर द एबव ट्रांजेक्शन आर गिवन इफेक्ट टू टी लिमिटेड विल एब्जॉर्ब क्यू लिमिटेड। मतलब इन दोनों ट्रांजेक्शन को करने के बाद टी लिमिटेड विल टेक ओवर क्यू लिमिटेड, ठीक है सर। अच्छा, 8 equity shares of 10 each will be issued by P Limited at par against 6 for Q। मतलब मुझे एक बात बताओ, ये स्वैप रेशियो गिवन है सर, स्वैप रेशियो गिवन है तो क्या हिंट आ रही, कौन सा मेथड? वेरी गुड, सभी ने जवाब दिया। ऑल माय फ्यूचर सीए फाइनलिस्ट, पेमेंट मेथड लगेगी बेटा। 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। अब ये देखो आदित्य, जो आपने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, सर ये देखो यहाँ डिस्काउंट गिवन है और यहाँ एट पार गिवन है, समझे? ये आप समझ में आया? आप जो पूछ रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम, तो यहाँ पे आप समझ में आया? यहाँ देखो क्लियरली गिवन है। नहीं गिवन है उसको ज्यादा भी दे रहे हैं, रियलाइजेशन बाई इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार इन पी लिमिटेड, ठीक है। 12% debentures of Q Limited are to be paid at 8% premium by issue of 12% debenture in P Limited at 10%। ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 is to be paid by P Limited to Q Limited for liquidation expense। मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कौन कर रहा है? स्मॉल कंपनी पे कर रही है या बिग कंपनी पे कर रही है? स्मॉल पे कर रही है। और रीएम्बर्स कौन कर रहा है? बिग कंपनी। एम आई क्लियर? डिबेंचर सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, खास खास पॉइंट देख लेते हैं। ये एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ क्यू लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू टू पी लिमिटेड। कहना इसे ये कॉमन डेट है, एक का क्रेडिटर दूसरे का डेटर होगा। हाँ, इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेसर देन द बुक वैल्यू पेड बाय द पी लिमिटेड। मतलब फेयर वैल्यू में 5% कम कर देंगे, ठीक है। हमसे पूछा क्या है सर, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। मतलब स्टेप नंबर 6 में जनरल एंट्री आती है, ओके सॉरी, हाँ स्टेप नंबर 6 में। और स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल बाय पी लिमिटेड, मतलब स्टेप नंबर 3 पीसी का स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास बातें नहीं थी, लेकिन फटाफट से आ जाते हैं। मुझे बताओ, सिंस स्वैप रेशियो इज गिवन, पीसी इज ऑन पेमेंट बेसिस। फटाफट से आ जाओ, डिवेंचर के लिए डिवेंचर कितने के थे? 1.5 लाख के डिवेंचर थे, कितने परसेंट पे? 8% प्रीमियम। जल्दी फटाफट से, 1.5 लाख प्लस 8%, 162। इनके बदले में 90, मतलब 90% की वैल्यू है ये। 18,000 का डिस्काउंट आया, नेटो में हम 162 लेंगे और बैलेंस शीट में भी 162 लेंगे। यस नो? परफेक्ट, करेक्ट। लेकिन बैलेंस शीट तो पूछी नहीं, तो क्या हम बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, पूछा ही नहीं है। हाँ ये देखो, 150 प्लस 8%, 12% इशू कर रहे हैं 90 रुपीज पे, 90% पे इतना है, 100% पे 180 हो गया, तो डिस्काउंट हो जाएगा 18। करेक्ट सर। अमाउंट ऑफ, हाँ इस क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट और थे। परचेज से पहले, बिजनेस परचेज होने से पहले, मतलब एक अमलगमेशन से पहले डिविडेंड पे किया था अपन ने 10-10%। कितना पे किया होगा? 10% हमने पे किया है किसको? पी लिमिटेड वालों को, और 10% क्यू लिमिटेड वालों को। तो 10% किसका लोगे? 6 लाख का, यानी से 60,000। देखो आपकी कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख का 10% मतलब 60,000 आपने डिविडेंड दे दिया, और इनकी कैपिटल है 3 लाख, मतलब इन्होंने 30,000 डिविडेंड दे दिया। इस डिविडेंड को देने से क्या नहीं से इनके प्रॉफिट्स इंपैक्ट हुए होंगे? यस और नो? प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स इन सरप्लस इंपैक्ट हुआ होगा।
हाँ, और जेब से पैसा गया तो बैंक बैलेंस भी कम हुआ होगा। हाँ, तो कहना है इससे बैंक भी कम होगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कम हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। सर जनरल एंट्री फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, मुझे बताओ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किसने बियर करे? पी ने या क्यू ने? जल्दी बताओ। सर बियर तो पी ने करे हैं, लेकिन पी ने पता क्या बोला, अभी तू दे दे मैं बाद में दे दूंगा। तो कहना ही से सबसे पहले क्यू ने पे करे होंगे 30,000 रुपए, फिर बाद में क्यू को पैसे मिल गए पी से। यस और नो? अल्टीमेटली किसने पे किया? पी ने। लेकिन क्या पहले दिन पे किसकी जेब से गए? क्यू की जेब से, बाद में क्यू को आपने रियम्बर्स कर दिया। हाँ, तो कहना इसे बुक्स में एंट्री आएगी क्यू की बुक्स में एंट्री आएगी। आएगी। सर कैसे आएगी? पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 और कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड 30,000, दो एंट्रीज आएंगी। पक्का? डन? हाँ, तो याद है मैंने यहाँ पे चार्ट वार्ट भी बनवाया था, ये देखो। आगे बढ़े। स्टेप नंबर 2, नेटो। सर नेटो में कुछ नहीं, 15% से पीपी बढ़ा दो, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल 5% से कम कर लेना। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल पूरे कम करना है या सिर्फ डेटर्स कम करने? सर डेटर्स कम करने। डेटर मतलब कौन से? ये गिवन है आपको 20,000, सॉरी 190 के डेटर्स हैं। 190 के डेटर। अभी यहाँ पे क्या है, ट्रेड रिसीवेबल इकट्ठा दिया है, उसमें बिल रिसीवेबल और डेटर्स भी हैं। आपको डेटर का प्रोविजन बनाना है। कई बच्चे गलती पता क्या करेंगे, 2,10,000 का प्रोविजन बना के आ जाएंगे, दैट इज रॉन्ग। 30,000 का नहीं बनेगा, 190 का बनेगा सिर्फ। हाँ, ये सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, ऑल माई सीए फाइनलिस्ट। पक्का? ग्रेट। सर और क्या था नेटो में? और तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं। ये देखो, हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000 में से लेस हो जाएगा 30,000। 40,000 में से लेस हो जाएगा 30,000, क्योंकि आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करे हैं डे वन पे, बाद में भले ही आपने पे कर दिया। 12% 162 और ये 15, सॉरी 1.5। इसके बाद पीसी की वर्किंग करी। सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ पी 8/6 इंटू 30,000 शेयर, स्वैप रेशियो गिवन है, और इंटू इशू प्राइस क्या है? सर इशू प्राइस पता क्या गिवन है? एट पार गिवन है, देखो एट पार। तो 10 रुपए पर शेयर जाएगा। यस और नो? बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90 पर, मतलब 10% डिस्काउंट पे जा रही है, तो 1,00,000 लेस 90%, मतलब 90,000। कहना इसे मेरा पीसी 490 हो जाएगा। यही पूछा था उन्होंने, स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन पूछा था कि नहीं? कर दिया। गुड्डू और कैपिटल रिजर्व निकाल लो। सर नेटो अपना 570 है, पीसी अपना 490, कहना इसे 80,000 की कैपिटल रिजर्व आ जाएगी। इसके बाद स्टेप 5 नॉट आस्क। स्टेप 6 पी लिमिटेड में जनरल एंट्री पास करनी थी, तो जनरल एंट्री में अपन कौन कौन सी पास करेंगे? पहला तो सर वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर दो, बिफोर एक्विजिशन वाला। डे जीरो पर रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 60,000 एंड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 60,000। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन हुआ, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड, और सारे बैलेंसेस नेटो वाले ही उतारना है यहाँ पे। यहाँ पे आपका कैपिटल रिजर्व भी आ जाएगा। फिर लिक्विडेटर को टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 4,90,000 का 4,00,000 इक्विटी और 90 प्रेफरेंस। ये डिवेंचर इंटरेस्ट वाली एंट्री 162 पेबल अमाउंट है, 18,000 का डिस्काउंट, टोटल 180 के। 30,000 के रीएम्बर्समेंट दिया था आपने, मतलब आपने अल्टीमेटली बियर किया था, तो गुडविल टू बैंक ये कौन सा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके बाद 10,000 का कॉमन डेट है। 10,000 का कॉमन डेट था कि नहीं? हाँ था। बढ़ जाएगा। सर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पी लिमिटेड की भी पीपीई बढ़ी है, तो पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 7,00,000 इंटू 15%, और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू गुडविल 30,000, सॉरी क्रेडिटर नहीं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल 30,000। क्यों? क्योंकि आपने 80,000 का तो कैपिटल रिजर्व आ गया था, उसके बाद गुडविल से क्या क्या एडजस्ट कराया?
आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस एडजस्ट करा दिए ना 30,000 वाले, तो बाकी नेट ऑफ करने के बाद जो बचा वो आपको लिखना था। ये 50,000 आना चाहिए था, 80,000 अगर इधर था और 30,000 के एक्सपेंसेस थे, तो ये 50,000 आएगा बेटा। यस नो, बस। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। अब हमारा इस चैप्टर में बचा है एक तो मर्जर का कंसेप्ट और एक क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों अपन करेंगे कल। कल अपन इसको खत्म कर देंगे, साथ ही साथ आपको ये रिवीजन वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर। आई होप जो चैप्टर हमने 15 से 16 घंटे में पढ़ा है उसका अभी अपन ने क्विकली रिकैप कर लिया 2 पार्ट्स में, तो 2 पार्ट्स का टोटल अराउंड हो गया है 2 घंटे 30-40 मिनट। ओके, और मैंने आपको एएस के रिविजन्स भी आपको पोस्ट कर दिए हैं, आप एएस के रिवीजन भी देखते चलो, जो पेंडिंग है अपन देखते चलेंगे, वो भी मैं भेज दूंगा आपको। डोंट वरी अबाउट इट, आपका काम है स्टडी करना, फटाफट से स्टडी कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।